बहुत इंपॉर्टेंट थिंग मेरा लाइफ में बदल गया, ये एक सोच। हर टाइम प्रॉब्लम आता है ना, अगर किसी व्यक्ति को कोई क्रॉनिक डिजीज हो जाती है, क्या एक्चुअली में हीलिंग प्रोसेस से आदमी अपनी वेल्थ को, अपनी प्रॉस्पेरिटी को बेहतर कर सकता है? every challenge in your life is a lesson for you to evolve to the next stage of your life. When you heal, you will start thinking in a creator space. I have traveled more than 13 different countries. nice. Biggest actually मुझे गिफ्ट मिला हीलिंग से। आप क्या पढ़ रहे हैं ये डिसाइड करेगा कि आप आगे कैसे बने। पढ़ रहे हैं और एक पावरफुल थिंग है, आप रियली यू वांट टू ग्रो टू द एक्सपोनेंशियली as a coach you're taking, if that is not impacting people's life, don't do that action. Useless है। अगर लोग ऑथर बनने की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं ना अरविंद सर, ट्रस्ट मी, इंडियन नॉलेज के सामने वेस्टर्न ऑथर्स नहीं टिकते। डाइवोर्सेस के रीजंस भी बहुत ज़्यादा ये हैं कि लोग अभी का टाइम पे एक बिगेस्ट प्रॉब्लम है, हम डीपली डिस्कनेक्टेड विद आवर ओन सेल्फ। आपका इमोशन है वो हील नहीं किए तो ये पूरा जिंदगी होगा और नेक्स्ट जन्म में भी होगा, बिकॉज हम एक जन्म से दूसरा जन्म ओनली इमोशन लेते हैं। हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम है तुषारिका शर्मा। आई एम द को फाउंडर ऑफ ट्रुथ एंड सोशल पब्लिकेशन और आप सभी का स्वागत करती हूँ ट्रुथ एंड सोशल पॉडकास्ट में। आज हम एक ऐसे शख्स से मिलने जा रहे हैं जिन्होंने हमारी कॉन्शियसनेस की एक ऐसी जर्नी को जिया है और लोगों तक पहुंचाया है जो हमारी कॉन्शियसनेस को, हमें एज अ पर्सन और हमारी सोल को एक लेवल एलिवेट करती है, हमारी ज़िंदगी में नज़र आने वाली दिक्कतों को, प्रॉब्लम्स को छोटा करती है और उन्हें सॉल्व करने में मदद करती है और हमें हमसे मिलने में मदद करती है। आज हम अपने पॉडकास्ट में मिलने वाले हैं डॉक्टर अरविंद पद्मराजू जी से, जो एक हीलिंग कोच हैं और एक वंडरफुल पर्सन है। सो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। Hello sir, welcome to the podcast. So thank you so much for inviting me, Tusharika. It is a pleasure to meet you, and I'm super duper excited to start our conversation to whatever which helped me to in healing and my own consciousness. मेरा खुद का हैप्पीनेस के लिए क्या क्या टेक्निक्स और टूल्स हेल्प किया है वो डिस्कस करने के लिए, वो शेयर करने के लिए मैं बहुत बहुत एक्साइटेड हूँ। थैंक यू सो मच सर। कल रात हमने ऑलरेडी एक बहुत अच्छा डिस्कशन किया अबाउट हीलिंग एंड दैट एक्सपीरियंस समवेयर एक्साइटेड मी। और मैं आई वाज नॉट थिंकिंग अबाउट दिस पॉडकास्ट एंड आई वाज नॉट इवन एक्चुअली प्रिपेयर्ड फॉर दैट डिस्कशन। जो बातें हमने कल की वो आप अचानक से घर आए, अचानक से हम मिले। मुझे लगता है कि it was somewhere need of an hour because I already told you कि कल मेरी एनर्जी बहुत लो थी and when I met you as a healer somewhere consciously unconsciously changed the aura around me। तो मुझे लगा कि डेफिनेटली हमें, अगर मुझे इतना हेल्प हुआ है तो लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकता है इसके साथ। मैं बहुत बहुत हैप्पी फील करता हूँ बिकॉज मेरा नॉलेज और मेरा क्या मुझे हेल्प किया वो सब हर फैमिली का वो नॉलेज जाना चाहिए। बिकॉज अभी करंट वर्ल्ड पे बहुत सारा इमोशनल एंड मेंटल हेल्थ इश्यूज हम महसूस कर रहे हैं। Correct. वो सब हो रहा है लैक ऑफ अ नॉलेज, लैक ऑफ अ स्किल। करेक्ट। ये एक बार हम सीख लिया, जिंदगी भर हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो चलो शुरू करते हैं। 100%। द फर्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऑथर्स, रीडर्स, व्यूअर्स को नहीं पता है कि हीलिंग क्या होती है। आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट, कल आपसे मिलके भी मुझे एक्सपीरियंस हुआ, बट एक्चुअली में हीलिंग क्या है और एज अ हीलर आप लोगों की कैसे मदद करते हैं इन दिस प्रोसेस? ओके, सो हीलिंग एक सिंपल एग्जांपल से हम एक्सप्लेन करेंगे। फॉर एग्जांपल ये रूम है, ये रूम में हम हर दिन क्लीन किए तो क्लीन रहेगा ना। सो अभी 10 साल और 1 साल क्लीन नहीं किया, क्या होगा? बहुत सारा कचरा होगा। मे भी कचरा भी डाल रहा हूँ इसका अंदर। करेक्ट। एंड मैं क्या कर रहा हूँ, अच्छा स्मेल आने के लिए एक परफ्यूम यूज कर रहा हूँ। वो स्मेल तो कितना टाइम लगता है? शायद बहुत थोड़ी देर के लिए, फिर स्मेल आएगा, 5 खराब। 10 मिनट्स बाद में वो स्मेल आएगा। हमारा जिंदगी में भी बहुत सारा नेगेटिव विचार हम ऐसी सप्रेस करके रखा है हमारा अंदर। हम क्या कर रहे हैं, पूरा सरफेस लेवल का कर रहे हैं। एक मेडिटेशन हो गया, एक योगा प्रैक्टिस हो गया और एक माइंडसेट कंडीशनिंग हो गया, अफर्मेशंस, ये सब पढ़ रहा है, बट जिंदगी में आपको चेंज नहीं हो रहा है। ये सेम कॉन्सेप्ट है। अभी अंदर अनटिल एंड अनलेस हम ये पूरा गंदगी को नहीं निकला, हमारा लाइफ में भी वो खूबसूरत का स्मेल नहीं आएगा। Correct. कैसा है रूम पे। सो सेम थिंग, ये हीलिंग इज अ मोडालिटी, हीलिंग इज अ मेथड। हीलिंग ये तो हमारा बॉडी ऑलरेडी कर रहा है,
हमारा बॉडी और माइंड हैज ए इनेट हीलिंग करेक्ट, कैपेबिलिटी. वी हैव हीलिंग. सो एवरी टाइम यू स्लीप, एवरी टाइम यू गेट अ कट, ऑटोमेटिकली हील होता है. करेक्ट. बट वही हीलिंग हमारा इमोशंस और हमारा मेंटल थॉट्स और बिलीव्स को कैसा हील करना, कैसा निकालना, सो ये हीलिंग कर सकता है. ओके, सो आप एज अ हीलर लोगों को कैसे हेल्प करते हैं? या मैं अगर इफ आई एम फेसिंग अ डिफिकल्टी एंड आई वांट यू टू हील दैट, किस किस तरह की प्रॉब्लम्स हीलर सॉल्व कर सकते हैं? सो बेसिकली हीलिंग एनी काइंड ऑफ नेगेटिव इमोशंस को हील कर सकता है. और एनी काइंड ऑफ आपका लाइफ में बहुत सारा ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस हुआ, मे बी इमोशनल अब्यूज़, फिजिकल अब्यूज़, फिनेंशियल क्राइसिस, और किसी का लव्ड वन को डेथ हो गया, उसके लिए आप दुख में हैं, और रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो रहा है, आपको बहुत सारा टॉक्सिक रिलेशनशिप ऑलरेडी गुजर चुका है, और स्टक मनी है, और मनी का प्रॉब्लम हो रहा है, आपका इनकम ग्रो नहीं हो रहा है. एनीथिंग, ऑल दिस 4 एरियाज, हेल्थ को, रिलेशनशिप्स को, करियर को, मनी का ऊपर, और लोगों का भी बहुत सारा हमारा मिसअंडरस्टैंडिंग होता है. हम बहुत सारा नेगेटिव एनर्जीज को हमारा अंदर ही सप्रेस करके रखता है. सो ये सब हील करने के लिए हीलिंग हेल्प करता है. सो हीलिंग हैज़ टू बी पार्ट ऑफ अ लाइफ. क्यों? बिकॉज हर टाइम, अभी आज का वर्ल्ड पे आप मॉर्निंग से इवनिंग क्या ज़्यादा हमको किधर भी जाओ क्या मिल रहा है? नेगेटिविटी मिल रहा है. आप फोन चालू करो, सोशल मीडिया क्या दे रहा है? यू आर नॉट गुड एनफ. बिकॉज वो सब लोग अच्छा हॉलीडे जा रहा है, करेक्ट, कंपैरिजन होता है. उसका ड्रेस देख के आपको बोलते हैं अरे मेरा पास ये नहीं है. उसका गाड़ी देख के आपको महसूस होता है मेरा पास ये नहीं है. वो दोनों अच्छा एक कपल एक ट्रिप में जाता है, वो दोनों का प्यार देख के आप बोलते हैं मेरा जीवन में ये प्यार नहीं है. हर जगह आपको कंपैरिजन, क्रिटिसाइजिंग और नेगेटिव का हो रहा है. और आप किसी का न्यूज़ चैनल देखो, उसमें पूरा नेगेटिविटी होता है. किसको मर्डर हो गया, किसका कुछ नुकसान हो गया, वही चीज़ हर दिन हमको हमारा जीवन में है. सो हमारा जीवन में इतना नेगेटिविटी है. सो हम तो झाड़ू पोछा डेली करता है, इधर डस्ट है नहीं है तो भी करता है. क्यों करता है? हमारा घर का एनर्जी चाहिए और घर का क्लीननेस चाहिए. करेक्ट. बट कोई हमारा बॉडी का अंदर इतना गंदगी है, इतना विचार पड़ा है, नेगेटिव विचार, उसको क्लीन करने के लिए कोई कोशिश भी नहीं कर रहा है. सो इसके लिए हीलिंग हैज़ टू बी डन ऑन अ डे टू डे बेसिस. ये सिंपल तरीका से, सिंपल टेक्निक्स है. इसके लिए आवर्स टुगेदर करने के लिए ज़रूरत नहीं है. सो बहुत सारा अमेजिंग टेक्निक्स में मेरा पार्टिसिपेंट्स और मेरा रियल लाइफ में यूज़ करता हूँ. ओके. सम ऑफ द टेक्निक्स हो ओपोनोपोनो, एक पावरफुल टेक्निक है. इमोशनल फ्रीडम टेक्निक दूसरा टेक्निक है. वाटर थेरेपी है. एंड एनर्जी टेक्निक, एनर्जी रिलीजिंग टेक्निक है. चक्रा हीलिंग है. बहुत सारा टेक्निक्स हैं. ये टेक्निक्स यूज़ करके हम झाड़ू पोछा करता है हर दिन, हमारा बॉडी का भी नेगेटिव एनर्जी निकाल सकता है. सो क्यों आपको नेगेटिव एनर्जी निकालना है? सो आपको भी पता है हमारा ये पूरा वर्ल्ड इज अहम ब्रह्मास्मि बोलता है. सो दिस होल वर्ल्ड इज अ प्योर एनर्जी. आप किस एनर्जी से वाइब्रेट करता है वही एनर्जी आपका लाइफ में आएगा. ये पूरा गंदगी नेगेटिव इमोशंस है. करेक्ट. वो एनर्जी से आप वाइब्रेट कर रहा है एंड आपको कंप्लेन कर रहे हैं भगवान मुझे इतना मुश्किल ही दे रहा है, वो बंदा के वजह से मेरा लाइफ इसमें हो रहा है. सो एक पावरफुल स्टेटमेंट में जो डिस्पेंजा से पढ़ा है. सो यू डोंट गेट व्हाट यू वांट, यू गेट व्हाट यू आर कैरिंग इनसाइड यू. सो आई वांट टू रिपीट वन मोर टाइम. सो यू डोंट गेट व्हाट यू वांट. बहुत सारा हमको ये चाहिए वो चाहिए सब कुछ करता है हम, बट अंदर का वो इमोशन ही नहीं होता है. वो उसको पाने के बाद क्या, हाँ, रिसीव करने के लिए वो एनर्जी नहीं रहता है. सो इसीलिए बहुत सारा लोग ये सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग और लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलता है नहीं हो, मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है. लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो साइंस है. लॉ ऑफ ग्रेविटी कैसा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी एक साइंस है. करेक्ट. सो वो तो 100% काम करेगा. काम नहीं कर रहा है तो बिकॉज आपका अंदर का एनर्जी क्लीन करना है, बाहर का एनर्जी नहीं. बाहर का एनर्जी की अभी बहुत सारा लोग बाहर का बहुत सारा काम करते हैं, एफर्मेशंस पढ़ता है, विजुअलाइजेशन करता है, और कुछ लोग नहीं भी करता है. बट अंदर का क्या है वही आपका लाइफ में वापस, आपका रिलेशनशिप, आपका हेल्थ, आपका करियर, आपका मनी में वही एक्सपीरियंसेस वापस आएगा. क्यों? बिकॉज वो एनर्जी से वाइब्रेट कर रहा है. करेक्ट. सो ये हीलिंग क्या आपको हेल्प करता है? सो वो नेगेटिव इमोशंस को निकालने के लिए हेल्प करता है. ये फर्स्ट स्टेप है. बहुत सारा लोग मिसिंग पीस इन मैनिफेस्टेशन है हीलिंग.
ओके, सो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट दैट यू नीड बिकॉज इट्स ऐसा नहीं हो सकता कि हम रोज किसी कोच के पास जाएं या किसी कंसल्टेंट के पास जाएं या किसी हीलर के पास जाएं क्योंकि आपने बोला कि डेली करना है, राइट? करेक्ट। तो अब डेली कोई कोच नहीं हो सकता, तो क्या इंडिविजुअल लेवल पे एज अ पर्सन मैं खुद भी अपनी हीलिंग कर सकती हूँ या दूसरों की हीलिंग कर सकती हूँ? 100% कर सकता है। ये पूरा बातचीत है, हमको स्किल सिखाना है, सीखना है। हीलिंग की स्किल, हीलिंग का स्किल मैं वो पढ़ाता हूँ भी। एंड इसके लिए आप एक भी बोला है ना, हर दिन में एक कोच का नहीं हो सकता है, इसीलिए मेरा एक ही विजन था, हर फैमिली में हर दिन हीलिंग एज अ रिचुअल करना है। okay. उसके लिए एक क्लब बनाया। सो हम हर दिन 9:20 PM से 9:50 PM तक हर दिन हम हीलिंग कराता है सब लोग को, हाफ एन आवर डेली। एंड हाउ मेनी पीपल, कितने लोग हैं उसमें? अभी तक मेरा मैं ये एक्सपीरियंस बूट कैंप में भी देता हूँ। 3 दिन का बूट कैंप होता है हमारा, उसमें एक्चुअली अभी तक 30,000 प्लस पीपल ऑलरेडी अटेंड कर चुका है। एंड उसमें से अराउंड 150 to 200 पीपल है अभी ऑलरेडी हमारा पेड कम्युनिटी में है। उसमें वो हीलिंग करके उसका हेल्थ का, रिलेशनशिप्स का, करियर का, मनी का बहुत सारा चेंजेस ऑलरेडी महसूस किया है। इसके लिए आप ज्वाइन करने के लिए ज़रूरत नहीं है, बट ज्वाइन किया तो क्या होता है, बिकॉज आपको एक कम्युनिटी हो गया, एक टाइम पे एक रिचुअल हो गया, Correct. और एक मेंटर लाइव पे आपका साथ करवा रहा है, और आपको कम्युनिटी भी है। अब 10 लोग और 100 पीपल टुगेदर हम हीलिंग करा तो आपका हीलिंग और ज्यादा बढ़ता है, बिकॉज सबका एनर्जी एक का ऊपर काम करता है। करेक्ट। एंड ब्लेसिंग्स भी, मैंने ये सुना है कि हीलिंग जब हम करते हैं तो हम जितने लोगों के साथ होते हैं हम सबको ब्लेस करते हैं। यस, सो वी स्प्रेड पॉजिटिव एनर्जी, तो आपकी पॉजिटिव एनर्जी दूसरों को मिलेंगी और वो 100 लोगों की पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलेगी। यस, एंड ऑब्वियसली ऐसा होता है कि मैनी टाइम्स अभी आपको पता है कि कोचिंग इंडस्ट्री इंडिया की बहुत ज़्यादा इवॉल्व कर रही है, बूम कर रही है। एंड आई थिंक कि जितने भी अवेयर लोग हैं सब ने कहीं ना कहीं किसी कोचिस के अंडर या किसी मेंटोर के अंडर कुछ ना कुछ सीखा है। बट क्या होता है कि वो 4 से 5 दिन सीखा, उसके बाद 10 दिन याद रहा, फिर हमने अगले 1 महीने, कुछ लोग तो इम्प्लीमेंट करते हैं, कुछ वो भी नहीं कर पाते, एंड देन इट्स गॉन। यस, उसके बाद कुछ नहीं। सो ऐसी कम्युनिटी, मतलब आपकी कम्युनिटी हो गई या और भी बहुत सारे अच्छे कोचेस की कम्युनिटी है, इनका पार्ट होने का बेनिफिट ये है कि आप रेगुलर बेसिस पे वो चीज कर रहे हो। करेक्ट। इट्स नॉट अबाउट कॉस्ट। एक समय के बाद किसी भी चीज, अब अगर किसी व्यक्ति को कोई क्रॉनिक डिजीज हो जाती है, कैंसर या कुछ भी, तो मैंने सुना है कि जो हीलर्स हैं उनसे ही कि एक बहुत लंबे समय कोई दर्द में, तकलीफ में, बैड इमोशन में रहता है, तो वो क्रॉनिक डिजीजेस क्रिएट करते हैं अलग अलग बॉडी पार्ट्स में। अब आप इलाज में लाखों रुपए खर्चा कर रहे हो, करोड़ों रुपए खर्चा कर रहे हो, पेन ले रहे हो, आपकी फैमिली परेशान है, और उस मोमेंट पे एवरीथिंग इज ऑलमोस्ट फिनिश्ड। सो रादर देन गोइंग टू दैट, आई थिंक ये जर्नी हमारी लाइफ को ब्यूटीफुल भी बनाती है, हीलिंग की जर्नी, एंड ऑल्सो हमें सोल्यूशन देती है और ऐसी चीज़ों से बचने की में हेल्प करती है। एग्जैक्टली। आई हैव रेड एन ऑथर येस्टरडे, कल जब आपसे बात हुई तो आपने मुझे बताया, मुझे बड़ा पसंद है उनकी किताब यू आर द प्लेसिबो बाय जो डिस्पेंजा। आप जो डिस्पेंजा जी की सेशन कर चुके हैं, राइट? अमेजिंग। सो मेरा एक पावरफुल मेंटर था मेरा लाइफ में, अमेजिंग चेंजेस उसका वर्क फॉलो करने के लिए मुझे मिला। सो मैं उसको रिट्रीट अटेंड किया लास्ट ईयर, जो 7 दिन का रिट्रीट था। Okay. माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस था। यूएस में जो होता है। यूएस में मुझे उधर जाने के बाद इतना कॉन्फिडेंस, इतना बिलीफ सिस्टम बढ़ गया, बिकॉज बहुत सारा ये साइंस को ना, फॉर एग्जांपल हीलिंग में हम 4 शब्द यूज करते हैं, होपोनोपोनो, तो आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, बहुत सारा स्मॉल टेक्निक है। उसका वो साइंस एक्चुअली बिहाइंड क्या होता है, हम हीलिंग करने का, हम डीप मेडिटेशन स्टेट में जाने के बाद हमको क्या होता है, वो एक्चुअली साइंटिफिकली रिसर्च करके उसका रिजल्ट बिफोर एंड आफ्टर दिखाया। वो देखने के बाद मेरा माइंड खुल गया। सो मैं बोला, सो इसीलिए मेरा इतना चेंजेस हो रहा है वो फॉलो करने के बाद। एंड उसका वर्क, एंड एक ही हाल पे ऑलमोस्ट 3,500 लोग टुगेदर हीलिंग करना, एंड हमारा एक्चुअल साइंस को, 7 चक्रा मेडिटेशन को किसी तरीका से वो एक्सप्लेन किया, उसका पावर क्या है, वो यूज़ करके हमारा डिसीजेस है कैसा रिवर्स कर सकता है। मेरा आंखों के सामने देखा, पुराना रिट्रीट से आया वो लोग, उसको स्टेज 4 कैंसर था। वो डॉक्टर्स भी बोला था चांस ही नहीं है। वो ये अटेंड करके विद इन
3 महीना 4 महीना वो नॉर्मल हो गया है। ओह माय गॉड, दैट्स वंडरफुल। एंड मैं मेरा आंखों के आगे देखा, एक बंदा आया था, वो चल नहीं पाया, व्हील चेयर में था वो। 4th और 5th डे ही स्टार्टेड वॉकिंग। तो हीलिंग इतनी पावरफुल है, इतनी पावरफुल है। यानी और ये सब समझ के मुझे समझ में आ रहा है कि जो आपकी मेंटल स्टेट है वो डिफाइन कर रही है कि आपकी फिजिकल स्टेट क्या सो होगी। एक्चुअली जो डिस्पेंसा एक बोलता है, दिस इज ऑलवेज इन योर माइंड नॉट इन योर बॉडी। यस, पहले आपका माइंड में चालू होता है, बट यू डोंट नो हाउ टू रिलीज दैट, इट ऑटोमेटिकली कन्वर्ट्स इनटू योर बॉडी। करेक्ट, बिकॉज पेन ना क्या होता है, हमारी हैबिट ऐसी होती है कि अगर हमें कहीं चोट लगी और हमें कहीं दर्द है तो हमारा कॉन्शियसनेस वहीं जाएगी। मे बी राइट नाउ आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट माई नी, लेकिन मेरी नी में चोट लगेगी तो आई ऑटोमेटिक ऑलवेज पूरा थिंक फोकस अबाउट, उधर ही है। और वो फोकस जहाँ जाता है ना तब दर्द ज्यादा ज्यादा महसूस होता होता है है। 100%। राइट। वन मोर थिंग, आपने एक मनी हीलिंग से रिलेटेड कुछ बुक लिखी है, यू वर टेलिंग मी अबाउट। आई वुड लाइक टू नो आपकी मनी हीलिंग की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, और क्या एक्चुअली में हीलिंग प्रोसेस से आदमी अपनी वेल्थ को, अपनी प्रॉस्पेरिटी को बेहतर कर सकता है? 100%। सो मेरा मेरा स्टोरी तो, मेरा पूरा नुकसान हुआ है, पूरा मेरा लाइफ में बहुत सारा प्रॉब्लम्स है मनी का ऊपर ही है। सो मेरा पहले मेरा एक्चुअली मैं डीपेस्ट मोमेंट्स क्या है वो मुझे एक्सप्लेन करता हूँ, सो देन पीपल भी रिलेट कर पाया करेक्ट। कितना पावरफुल है हीलिंग करके। सो मुझे एक्चुअली 2022 दिसंबर में मेरा एक बिजनेस था, मेरा फ्रेंड के साथ हम एक्चुअली इन्वेस्टमेंट बिजनेस था। सो ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था। वो बंदा आई थिंक एक महीना लगभग पूरा वॉश आउट कर दिया, एंड वॉश आउट करके भाग गया। उसका नंबर नहीं है, मेरा नहीं है, उसमें मेरा पूरा सेविंग चला गया। ओह। उसका ऊपर 1 करोड़ डेट हो गया, बिकॉज मैं मुझे ट्रस्ट करके बहुत सारे लोग मुझे पैसा दिया, वो लोग को मैं पे करना पड़ा। सो उसके लिए मैं लोन लिया। सो उसी मंथ मुझे मेरा बॉस एक्चुअली आके बोला, नेक्स्ट 3 मंथ्स का आपका जॉब लास्ट है, सो 3 महीने के बाद आप दूसरा जॉब ढूंढना है। एंड उसका उस टाइम मेरा पास एक करोड़ का डेट था, नो जॉब नहीं था। एंड उस टाइम मेरा डीपेस्ट मोमेंट को गया था, मैं डिप्रेशन हो गया, सुसाइडल थॉट्स आया, एंड मुझे नींद भी नहीं होता था। और ये किस ईयर की बात है? 2022 दिसंबर, अभी अभी ज्यादा टाइम रिसेंटली। नहीं हुआ है। हाँ। हाँ, सो okay. उसके बाद मेरा एक्चुअल ट्रांजिशन चालू हुआ। मेरा एक्चुअल उसी टाइम मेरा मेरा लाइफ में एक ही पावरफुल, एक में हर टाइम मैं ट्रस्ट किया, मेरा फादर ने वो दिया, नेवर गिव अप। वो एक ही शब्द का वजह से मैं अभी आज जिंदा हूँ, बिकॉज मैं उस टाइम पूरा टाइम इतना पेन हुआ, मैं एक ही सोचता था कुछ तो मुझे ये पेन, मुझे लाइफ में कुछ बदलाव लाने वाला है। एंड आई ऑलवेज यूज टू ट्रस्ट, आई ऑलवेज यूज टू सरेंडर। सो एग्जैक्टली इन 3 महीने के बाद मेरा मेरा पहला मेंटर मेरा लाइफ में आया। सो वो एक बोला, कुछ वर्ड्स बोला, वो कम्प्लीटली चेंज हो गया। आपका खुद का क्या पेन हो रहा है ना, आपका खुद का वजह से हो रहा है, कोई नुकसान नहीं किया, आप वो अट्रैक्ट किया करके बोला है। सो मुझे वो कैसा मैं अट्रैक्ट कर सकता हूँ, कैसा मैं, मेरा फ्रेंड मेरे लाइफ में आओ, पैसा ले, वो चला जाओ, एंड ये नुकसान मुझे पहुँच जाओ, मुझे उस टाइम समझ में नहीं आ रहा था। एंड स्लोली स्लोली उसका काम काम करना शुरू किया। एंड दूसरा मेंटर आया, उसका एक सेंटेंस बोला, कभी भी हमारा पुराना हर्ट को, पुराना नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को हम हील नहीं किया तो ना, वो सिचुएशंस बार बार हमारा ज़िंदगी में आता है। ओके। सो बोला कैसा बार बार आ रहा है। देन वो उसका प्रोग्राम अटेंड किया, शी इज़ वो मेंटर का प्रोग्राम अटेंड किया। वो प्रोग्राम में मुझे पता चला ये मेरा पैटर्न है। वो मेंटर मुझे पूछा, आप ये आप लाइफ में बैकवर्ड जाओ, देखो ऐसी सिचुएशन लाइफ में कभी कभी हुआ क्या आपका लाइफ में। मैं वही सिचुएशन पीछे जाता रिमेंबर करता रहा। सो 2017 में मुझे और एक इंसिडेंट था, उस टाइम में 27 लाख कुछ तो मनी चला गया। उस टाइम भी सेम सिचुएशन था, पूरा सेविंग्स एक ओह टाइम। माय गॉड। एंड उससे 4 और 5 साल पहले सिमिलर इंसिडेंट हुआ, उससे 2-3 साल पहले सिमिलर ओके, इंसिडेंट तो एक हुआ। पैटर्न है जो बार एक बार पैटर्न रिपीट है, हो रहा बार है। बार हो रहा है। सो ओके। पहला पैटर्न मुझे रिमेंबर हुआ, वो बिफोर गोइंग टू द इनर चाइल्ड, मैं कॉलेज में एक ट्रिप में गया था गोवा। सो मेरा डैड ने 500 रुपीज़ दिया था।
वो पूरा कच्चा के लिए उस टाइम 2003 है टाइम। सो उस टाइम में क्या किया, सो आप गोवा में किसी का एक्सकर्शन में जाए तो ब्लैक रेड वाइट एक गेम खेलता है लोग यहाँ बाहर। वो ओके। गेम में मेरा पूरा मेरा उस टाइम का इमोशन क्या था, मुझे डेस्परेट था मनी अर्न करने के लिए। वो ये डेस्परेशन टिल 2022 तक था। वो डेस्परेशन में मैं मनी डाला, पहले 1500 आया, देन बाद में वापस पूरा डाला, 500 चला गया, एंड मेरा फ्रेंड से अनदर 500 लिया, वो भी चला गया। एंड उस टाइम वो 2 दिन मुझे सेम फीलिंग महसूस हुआ। एंड मेरा मेंटर और एक थिंग पूछा, सो इससे पहले किसी मेमोरी आपको याद है? मुझे एक मेमोरी याद आया। मैं 10 ईयर्स ओल्ड था उस टाइम, मैं 5th स्टैंडर्ड पढ़ रहा था। उस टाइम एक कबड्डी कंपटीशन हो रहा था। हम मेरा मेरा क्लास ने डिस्ट्रिक्ट लेवल को सेलेक्ट हो गया। आउट ऑफ 40 पीपल मे बी एक बंदा था उसका अंदर, एंड उसके लिए 500 रुपीज़ पे करना था एंट्रेंस फीस टू प्ले इन द डिस्ट्रिक्ट लेवल। मैं बहुत सारा एक्साइटमेंट, बिकॉज मैं कैप्टन भी हूँ वो कबड्डी टीम के लिए। सो बहुत एक्साइटमेंट से मेरा घर गया। पहले मैं मेरा मदर को पूछा, मदर बोला नहीं है, अब स्टडी का ऊपर फोकस करो, ये 500 रुपीज़, सो 500 रुपीज़ हमारे लिए नहीं है अभी, इसको वेस्ट करने के लिए ज़रूरत नहीं है। मैं फादर को पूछा, सेम रेस्पॉन्स आया। मेरा मॉम को बहुत तंग किया, मुझे चाहिए चाहिए। वो एक स्टिक से मुझे मारा, ये पूरा हाथ ऐसे इतना स्वेल हो गया। एंड वो 2 दिन मेरा अंदर क्या क्या विचार चला, मनी ईविल है, मनी टू हार्ड है, क्यों गॉड मेरा फैमिली को ऐसा लाइफ दिया, क्यों मैं इतना तकलीफ होना है, 500 रुपीज़ भी मेरा फैमिली को नहीं किया। उस टाइम क्या क्या विचार मेरा माइंड पे सिट हुआ। एंड उस टाइम एक 3 और 4 नेगेटिव इमोशंस बहुत इम्पोर्टेंट था। फियर था, लैक था, मेरा लाइफ में कभी भी मनी पाना बहुत मुश्किल होगा। करेक्ट। एंड ये पूरा स्टोरीज एज अ किड विच आई प्रोग्राम्ड इन माई माइंड। एंड कुछ इमोशंस है, फियर, गिल्ट, शेम, फ्रस्ट्रेशन, ये सब इमोशंस, वो इमोशंस हर टाइम मेरा मनी लूज करने के टाइम वही इमोशंस प्ले हुआ। ओके, वो पैटर्न उन इमोशंस से जुड़ा हुआ था। जब जब वो पैटर्न रिपीट होता है सेम, जब जब वो सेम इमोशन आते हैं तब वो पैटर्न रिपीट यस, होता है। ओके। कब कब इमोशन पैटर्न क्यों आ रहा है, बिकॉज मेरा इमोशन की अंदर वजह वो से इमोशन है, मैं कहीं ना कहीं। हर टाइम वही इमोशन से वाइब्रेट कर रहा हूँ। वही काइंड ऑफ अ लोग मेरा जिंदगी में आ आ रहा रहे है, हैं। बिकॉज मैं सिग्नल यूनिवर्स को भेज रहा हूँ मुझे गिल्ट फील करवाना। वो बंदा आता है, सो मैं एक्चुअली ये गिल्ट बहुत पावरफुल, मैंने इतना पेन दिया मेरा लाइफ में। मुझे नॉट ओनली मनी, मैं बहुत सारा रिलेशनशिप में भी वो गिल्ट महसूस हुआ। मुझे एक्चुअली और एक इंसिडेंट बोलने वाला हूँ। 2013 में, सो मी एंड माई फर्स्ट वाइफ वी सपोज टू ट्रैवल टुगेदर, एंड लास्ट मिनट में वो मुझे एक्चुअली दूसरा असाइनमेंट आया, वो अकेले ट्रैवल किया। एंड वो उस टाइम एक इंसिडेंट हुआ, शी आई लॉस्ट हर इन द ट्रेन एक्सीडेंट। वो पूरा टाइम मेरा एक ही इमोशन था, गिल्ट। आपका वजह से आप उसके साथ गए तो ये नहीं होता था। अब मैं ये हीलिंग आने के बाद मैं एक्चुअली, अब मैं बैकवर्ड मेरा मुझे रिव्यू किया तो गिल्ट हर जगह इन माय लाइफ, एवरी पार्ट ऑफ माय लाइफ गिल्ट वाज देयर ऑलमोस्ट एवरी डे। सो तो आप अनटिल अनलेस, कॉन्शियसली वो गिल्ट फील करते थे? उसीलिए वो उस काइंड ऑफ सिचुएशंस मेरा लाइफ में आता बार थे। बार आती थी। ओके। सो अनटिल अनलेस वो हील नहीं किया, 27 ईयर्स ये नेगेटिव इमोशंस, ये अंदर रहा। इतना मनी का नुकसान हुआ, इतना मेरा ऑफिस में भी मेरा कोलीग्स के साथ सेम फीलिंग। मैं बहुत अमेजिंग परफॉर्म करता था, वो जेलसी फील होता था, एंड वो जाके बोलता था मेरा ऊपर, एंड मुझे गिल्ट होता था, अरे क्यों इसको, ये लोग को नुकसान हो रहा है। करेक्ट एंड करेक्ट। मेरा मनी का ऊपर सेम है। एंड मेरा रिलेशनशिप इवन आफ्टर मैरिंग पूरा हो गया, अगेन वापस शादी किया, मेरा वो गिल्ट ऐसी फील होता था हर टाइम। मुझे मेरा खुद को ब्लेम करता था, अनटिल मेरा एक मेंटर आया, बोला सो 90% ऑफ द थिंग्स हैपेंस बिकॉज ऑफ यू, बट देर आर कुछ चीज़ें से वो आपका हाथ में नहीं है, नहीं है। करेक्ट बर्थ, डेथ, एंड यू अदर यू विन और लूज, वो ऑल थिंग्स आर नॉट इन योर हैंड, करेक्ट। रिमाइनिंग ऑल आपका हैंड पे है। बट आपका इमोशन है, वो हील नहीं किए तो ये नेक्स्ट, ये पूरा दोबारा है। जिंदगी होगा, और नेक्स्ट साल में भी, नेक्स्ट जन्म में भी होगा, बिकॉज हम एक जन्म से दूसरा जन्म ओनली इमोशन लेके जाता है। मैंने कहीं पढ़ा था, डीपेस्ट मिजरी गिव्स
ग्रेटेस्ट लेसन्स। यस, तो लाइफ में कभी कभी ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन आती हैं तो हमें बहुत अच्छे लेसन देकर जाती हैं। एंड ट्रस्ट मी, लाइफ कभी भी इंसान पैसों से यस, या रिसोर्सेज से नहीं जीता है, वो लेसन से जीता है। एग्जैक्टली। आप आप क्या बोल रहे हैं ना, मेरा लाइफ अभी हम दोनों बात कर रहे हैं ना, ये सिचुएशंस नहीं तो आई एम नॉट द पर्सन हु आई एम टुडे। Maybe I should have been happy with a job. करेक्ट। Maybe I should have been happy with something which I was doing. And I'm so blessed that all these situations happen in my life. बट यू नो व्हाट, आई हैव मेट अ लॉट ऑफ हीलर्स, मतलब काफ़ी हीलर्स से मैं मिलती रहती हूँ। एक चीज़ सब में कॉमन है, दैट यूनिवर्स हैज़ गिवन देम सच सिचुएशंस दैट they had to figure out another way Yes. of life. So आप एक पॉइंट बोला था, बुक लिखने के टाइम भी मुझे एक स्पिरिचुअल मेंटर था। उस टाइम बुक लिखने का पहले मुझे रिलेशनशिप में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, उसका पास गया, मुझे हील करो, ये सिचुएशन मुझे करना है। वो एक वर्ड बोला, उस टाइम मेरा पूरा लाइफ का पर्पस क्या है पता चला मुझे। वो बोला, अभी तक आपका ज़िंदगी में क्या क्या आप क्रिएट किया है ना, वो पूरा आपका स्ट्रगल का वजह से क्रिएट किया। सो मैं अभी आपको हेल्प करूं ये इश्यू से बाहर आने के लिए। आप क्रिएटर जोन के, आप डिपेंडेंसी जोन पे आ जाएगा। सो यू विल फाइंड आउट द सॉल्यूशन योर ओन। करेक्ट, दैट्स अ ग्रेट थिंग। एंड वो बोला, देन मुझे एक्चुअली मैं ये 2023 में हुआ था। देन मैं पीछे गया, मेरा अभी मेरा ये इन्वेस्टमेंट का बोला था ना, अभी हमारा न्यू बिजनेस है, उसका इन्वेस्टमेंट का ऊपर ही मैं किधर नीचे गया, उधर से चालू करके अभी हम एक सक्सेसफुल बिजनेस बना, विदर कंसिस्टेंटली पैसे इनकम आ रहा है मेरे लिए। बेस्ट पार्ट इज, हम लोग को ज़्यादा पैसा, हाउ टू मेक मनी विथ मनी, वो लोग को हम कर पा रहे हैं। यही एक था। दूसरा था, मेरा हेल्थ का ऊपर प्रॉब्लम था, वो भी एक बिजनेस में बनाया। एंड अभी हीलिंग का, अभी ऑलरेडी मैं बहुत सारा लोग को हेल्प कर चुका हूँ हीलिंग में। सो ये सब देखे तो ना, हर अपॉर्चुनिटी मेरा लाइफ में आया पेन। मतलब पहले चैलेंज आया, फिर चैलेंज आपने रिजॉल्व किया, रिजॉल्व किया, an opportunity अपॉर्चुनिटी and then you किया, are helping people. yeah, I'm helping people and I made a business opportunity with जी, that. बिल्कुल। And because मुझे एक ही ये पूरा हीलिंग करने के बाद मुझे एक ही सब लोग को भी बोलना चाहता हूँ, दैट एवरी चैलेंज इन योर लाइफ इज अ लेसन फॉर यू टू evolve टू द नेक्स्ट स्टेज ऑफ योर लाइफ। करेक्ट, 100% आई एग्री। बिकॉज वो प्रॉब्लम नहीं है तो ना, यू विल बी स्टक देयर फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ। करेक्ट, तो जब चैलेंज आपकी लाइफ में है तो आपको समझना चाहिए कि अब आपको एक लेवल अप जाना है। या लेवल अप जाना है। एंड और एक थिंग, बहुत इंपॉर्टेंट थिंग मेरा लाइफ में बदल गया, ये एक सोच। हर टाइम प्रॉब्लम आता है ना, एक स्माइल के साथ एक्सेप्ट करो, ब्लेम करना बंद करो। एंड मैं 3 चीज़ में करता हूँ, हर टाइम मेरा प्रॉब्लम आया, मैं 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ ये प्रॉब्लम के लिए। कुछ भी हुआ, बाहर हुआ, अंदर हुआ, एक बंदा आया, बिकॉज एक्चुअली अभी मेरा एग्जाम्पल में कौन उसको वो परमिशन दिया मेरा पैसा 1.5 करोड़ लेने के लिए? यू गिव। I gave. Correct. I cannot blame. I used to blame him. I used to hate him throughout the conversation. मेरा दूसरा मेंटर आया, वो बोला, आपका लाइफ में ना, आपका चॉइस था उसको मनी देने के लिए, आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है? नहीं ले रहा है, आपको ब्लेम कर रहा है। पहले आप खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो। एक बार रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया, ब्लेमिंग का गेम खत्म। द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, आपको अनकंडीशनली एक्सेप्ट करना है। अभी तक अभी तक क्या क्रिएट किया, किसके वजह से क्रिएट हुआ मेरा लाइफ? इतना भी तकलीफ हुआ, बट आई एम स्टिल विनिंग। किसके वजह से? मेरा वजह से, मेरा खुद का ताकत का वजह से। आप खुद को एक्सेप्ट नहीं किया तो हाउ वुड द नेक्स्ट वर्जन ऑफ यू विल क्रिएट इनसाइड यू? करेक्ट। एंड तीसरा इंपॉर्टेंट थिंग, आपको अनकंडीशनल लव देना है। जाता है, हम ज्यादा नुकसान पहुंचाता है when we are in the tough situations rather than we have to give more love. Think about, you have a kid who's have a pain. Will you give more pain to him or will you give more love to him? More love. But we don't give ourselves. Correct. And इतना नुकसान में पहुंचाना, इतना ओवर थिंकिंग किया, इतना क्रिटिसाइज किया, इतना हार्ड मेरा ऊपर में गया। द मोमेंट ये तीनों चीज किया ना, वो एंड मेरा ऊपर इन्वेस्ट करना शुरू किया, हीलिंग करना शुरू किया, नेक्स्ट 2 साल में क्या हुआ, पूरा मैजिक है।
कल हम जब डिस्कस कर रहे थे तो आपने काफ़ी सारी चीज़ें मुझे बताई। वो अंडरस्टैंडिंग जो थी वो कहीं न कहीं इसी हीलिंग की जर्नी ने या आपको दी, चाहे वो मनी से रिलेटेड हो, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, मतलब एक बहुत अच्छा कन्वर्सेशन हुआ था। आपको पता है हम हमारी फील्ड में राइटिंग इज़ आल्सो अ वे ऑफ हीलिंग हीलिंग योरसेल्फ। 100%। सो मैं आई थिंक आप आपको क्वेश्चन में एक्चुअली बोलना था। मैं ये पूरा लिखने के टाइम मुझे इतना महसूस हुआ, इतना प्राउड फीलिंग हुआ मेरा ऊपर। अरविंद, वो काम कभी भी ना, एक एक बड़ा प्रॉब्लम है ह्यूमन का, हम नेगेटिव चीज़ को इतना रिमेंबर करता है, हमारा विन्स को हम कभी भी रिमेंबर नहीं नहीं करता है, करते हैं। अप्रिशिएट नहीं करता है। मैं बुक लिखने के टाइम मुझे लिटरली टीयर्स आया मेरा आई से, हर चैप्टर लिखने के टाइम। अरविंद, ओनली यू शुड यू हैव ओनली यू कैन डू दिस। इतना पेन वंडर्स। आया, व्हाट इज हैपन इन माय लाइफ, बिकॉज आई कम फ्रॉम अ स्मॉल विलेज बैकग्राउंड। मेरा पूरा बुक में यही है, मेरा पूरा स्टोरी बताया, मैं चाइल्डहुड कैसा था, मेरा मनी, ईच स्टेज ऑफ माय लाइफ में मनी का इम्पैक्ट कैसा था, एंड कैसा मैं हील किया, हील करने के बाद क्या क्या टेक्निक्स टूल्स यूज़ किया। एंड उसमें एक्चुअली मेरा एक स्टेज ऑफ था, मैं थर्ड स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड तक हर दिन जाके 1 to 1.5 आवर एग्रीकल्चर करता था, मॉर्निंग 5 o'clock से सिक्स कनेक्ट विद थर्टी द सेवन मदर अर्थ। नो, वो नेसेसिटी होता होता था, एंड आई यूज्ड टू हेट दैट। अच्छा, आपको मतलब क्योंकि आप एग्रीकल्चरल फैमिली से बिलॉन्ग एग्रीकल्चर करते थे। फैमिली से है, हमको ये लिली फ्लावर का खेत था। ओके, मॉर्निंग जाके हमारा ब्रेड एंड बटर उससे ही होता था। ओके। मेरा डैड का वही इनकम सोर्स था। हम तीनों, जब मेरा डैड एंड मी एंड माय ब्रदर तीनों जाता था, वो 10 किलो 12 किलो कुछ तो हम करता था, उसको पैक करके मंडी वो फ्लावर वेंडर को देता था। वो पैसा है तो वो पैसा से हो रहा था। घर बट चलता था। as a kid what I have gone through in that stage, I am so grateful that I got that life, because that's why I'm become very strong, even though इतना सारा प्रॉब्लम आया। बट एज अ किड ना, ड्यूरिंग दैट टाइम, एक एक समय होता था, हर कजिन्स आता था, वो समर हॉलीडेज में, हर मेरा कजिन्स 7 बजे 8 बजे तक सोता था बाहर। मैं, मेरा भाई, मॉर्निंग उठ के 5 बजे, वो सबको देख के मुझे दुख हो रहा था, मेरे लाइफ क्यों, मैं कब मैं ऐसा सो सकता हूँ। ये पूरा मुझे, ये पूरा सोच के अभी क्या सिचुएशन में मैं है ना, मुझे प्राउड फील हुआ था। ये पूरा मुझे रियलाइजेशन हुआ व्हेन आई रोट द बुक, बिकॉज हर स्टोरी में, हर पेन पॉइंट में मैं कैसा मेरा लाइफ को चैलेंज किया, कैसा मैं हैंडल किया, ये पूरा मेरा रिमेम्बरेंस है ना मेरा। और एक भी बहुत पेनफुल मेरा जगह था, आई वांटेड टू स्टडी। मेरा डैड पैसा नहीं था, आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन एट द एज ऑफ 17। ओके। मैं आई वांट टू डू इंजीनियरिंग, आई कुड नॉट डू इट। बाद में मैं पढ़ा, उससे डिस्टेंस में किया था। मेरा पहला सैलरी था 400 रुपीज़ है, 30 डेज के लिए 400 रुपीज़ मिलता था 2003 में। सो उधर से व्हेन आई रोट द बुक ना, मुझे एक्चुअली प्राउड फील हुआ। मैं कभी भी अप्रिशिएट नहीं किया, मुझे इतना ट्रांसफॉर्म किया, इतना अमेजिंग लाइफ दिया मेरा लाइफ ने। सो हर टाइम मुझे लिखने के टाइम बहुत थोड़ा थोड़ा टाइम में मोमेंट आता था, मुझे विदाउट नोइंग मेरा टीयर्स रोल ओवर होता था। वो पूरा, वो हाउ डिड आई गॉन थ्रू। द नेक्स्ट इवेंट हुआ था मेरा, ऑलमोस्ट 12 साल मेरा सैलरी से 40 to 50% डेप्ट के लिए जाता था। मैं मेरा 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 फादर ने एक्चुअली डेट लिया था हमारा एजुकेशन के लिए। वो डेट हमारा, बिकॉज मेरा सैलरी था 2000 3000 था ऑलमोस्ट, पहले 5 साल ऑफ माई एक्सपीरियंस। एंड बाय द टाइम वी आर एबल टू रीपे, वो 4 लाख 5 लाख था, वो ऑलमोस्ट 25 to 30 lakhs हो गया। और उसको लोन लेके रीपे करने के लिए 40 lakhs हो गया। एंड वो 40 lakhs पे करने के टाइम, वो डेट क्लियर करना, वो हो गया ऑलमोस्ट लाइक 2010 हो गया। उस टाइम में मुझे शादी करना था, शादी के लिए वापस डेट हो गया। ये पूरा डेट होने के बाद, मेरा होने के बाद हम घर खरीदा, एंड वी प्लान फॉर ए किड्स, एंड द नेक्स्ट मंथ आई लॉस्ट माई वाइफ। एंड उस टाइम ना, ये पूरा देखे तो मेरा पूरा स्टोरी मनी का ऊपर ही है। इसके कारण चाइल्डहुड का मेमोरी,
एंड उस टाइम आई स्टार्टेड हेटिंग मनी. बोला मनी इज इविल है, ये मनी का प्रॉब्लम नहीं तो मेरा वाइफ जिंदा रहता था ये लाइफ में. ऐसा फ्रेम किया. एंड आई disrespected the money. I used to spend money like anything. I have not given enough respect to the money at that phase of my life. And इसका वजह से अगेन 2017 में मुझे और प्रॉब्लम आया, 2022 में प्रॉब्लम आया. When I actually gone through my healing journey, the biggest thing it happened is I found myself. I found who I am. I respected myself unconditionally. हर मेरा नेगेटिव को एक्सेप्ट किया मैं, हर मेरा डाउन मोमेंट में कैसा मैं हैंडल किया, मैं अप्रिशिएट किया मेरा वो बहुत सारा. अभी देखे तो बहुत सारा लोग कौन सुन रहा है, आपको लाइफ में भी आपको भी ऐसा सिचुएशंस आया रहेगा. बट उस टाइम इफ वी समवन शुड हैव थॉट दैट यू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन योर लाइफ, टू गिव द बेस्ट ऑफ द बेस्ट love and support and respect if you give, you should have handled much better than the situation what you felt at that time. 100% मैं इस चीज़ में बहुत बिलीव करती हूँ that I also look, जितने भी लोग मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज में पैदा हुए हैं उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत चैलेंजेस देखे हैं. 100%. आज की जनरेशन को भी चैलेंजेस हैं बट उतने ज़्यादा नहीं हैं क्योंकि हमारे समय पे रिसोर्सेज भी कम थे, इतना कैपिटलाइजेशन नहीं था चीज़ों का, डिजिटलाइजेशन नहीं था, तो अवेयरनेस भी नहीं था, और कई चीज़ों के लिए हमें अपनी फैमिली को, सोसाइटी को कन्विंस करने में सालों लग जाते थे. आज वो वाला प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन आई सी जिन लोगों ने अपनी लाइफ में ज़्यादा चैलेंजेस देखे हैं दे बेटर कोप अप विद एनी सिचुएशन. मतलब Yes. उनके अंदर एक विल पावर होती है और वो स्ट्रेंथ नज़र आती है. ऑल्सो वो लोग हम्बल होते हैं. पैसा उनके दिमाग पे चढ़ता नहीं है. मतलब दे आर नॉट रन बाय मनी. दे रिस्पेक्ट पीपल मोर देन मनी, राइट. तो ये चीज़ें हमें ये चैलेंजेस सिखाते हैं. मैं जब छोटी थी तो मैं बहुत शिकायत करती थी कि मेरा बचपन ऐसा क्यों है. बहुत सारे चीज़ें थी, मतलब पेरेंट्स ने नो डाउट बहुत ट्राई किया बट वो अपने लेवल बेस्ट करते हैं, फिर भी कुछ ना कुछ चीज़ें रह जाती थी. तो मैं हमेशा शिकायत करती थी. बट आज जब मैं देखती हूँ लोग मेरी डिसीजन मेकिंग को बहुत अप्रिशिएट करते हैं, दैट यू नो यू आर सच अ बोल्ड स्ट्रॉन्ग वुमेन एंड यू आर एबल टू टेक डिसीजन सो ईजिली. मैं बैक जाती हूँ ना तो मुझे दिखता है कि मैं डिसीजन अच्छे इसलिए ले पाती हूँ बिकॉज मुझे क्लैरिटी है. क्लैरिटी इसलिए है क्योंकि मुझे डर नहीं है. डर क्यों नहीं है? क्योंकि इससे वर्स्ट सिचुएशन देखी है और उससे निकल के आए. तो ये लगता है कि अगर वहां से निकल आए तो ये तो क्या चीज है. एंड ये चीज आपकी ग्रोथ को इंश्योर करती है. बट आपको कहीं ना कहीं अपनी इमोशनल स्टेट को मैनेज करना आना चाहिए. 100%. कुछ एक इमोशंस हैं जो, जैसे कल आपने मुझसे जब बात की तो आई बिकेम अवेयर कि कुछ पैटर्न्स मेरी लाइफ में रिपीट हो रहे हैं क्योंकि कुछ इमोशंस हैं जो बहुत बचपन से वो आ रहा है अंदर. कुछ इनसिक्योरिटीज हैं जो बचपन से हैं और वो चीज मेरे को मेरी पर्सनालिटी में दिखती है. आई एम एन एक्सट्रोवर्ट पर्सन, मगर कुछ जगह हैं जहाँ पर क्योंकि मेरी मेमोरीज अच्छी नहीं है उन सिचुएशन से, तो मैं लोगों से बात ही नहीं कर पाती. उन लोगों को लगता है कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ, बट उस सिचुएशन में मेरी माइंड, बॉडी और सोल डिस्कनेक्ट हो जाता है. करेक्ट, वो सपोर्ट ही नहीं करता है. सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स समवेयर हैपन. बट कल जब आपने मुझे बताया तो आई ट्राइड टू एटलीस्ट फील गुड फॉर माई सेल्फ, एटलीस्ट लव माई सेल्फ. यू कैन नॉट बी लाइक एनीवन. 100%. आप अलग हैं और ये ब्यूटी है आपकी. 100%. इट्स नॉट, क्वालिटी भी है, एक आपका पावर भी है. 100% दैट यू आर डिफरेंट एंड वी शुड एम्ब्रेस दैट फीलिंग. सो आप ये बोलने के टाइम मुझे और एक पावरफुल थिंग मुझे एक्चुअली मेरा लाइफ में आया. व्हेन यू हील you will start thinking in a creator space, not on the survival space. Correct. Because survival कब होता है, आपको unhealed emotions drive करता है आपका लाइफ में. But when you heal, you are working as a soul because every human came in this life to create something. And उसको टच भी नहीं कर रहा है because of so many suppressed moments हमारा पास है, वो आगे बढ़ने के लिए रुक रहा है आपको. Correct. So एक मैं लास्ट
2 साल से इतना क्रिएट किया, लास्ट 22 years of IT में भी क्रिएट नहीं किया, because of the healing process because that of the you healing did. process. I can tell you, I wrote 2 books, I spoke in the TEDx, I got an award in the 40 under 40, and I healed more than 30,000 people. I have traveled more than 13 different Very countries, nice. and इतना सारा things I was able to do. Biggest actually मुझे गिफ्ट मिला हीलिंग से, मैं fearless हो गया, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया, एनीथिंग आई कैन डू इट, इट डजंट मैटर. एंड दैट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल फीलिंग, जब आप यस, आपके सामने कोई चैलेंज है और आप उससे डरते नहीं हो. ट्रस्ट मी, दैट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल फीलिंग वन कैन हैव. and more than anything is I also got emotional freedom. I can feel sadness, I can feel fear, I can feel anger, I can feel happy, I can feel love. Nothing can bother me वेरी नाइस. because हम तो ह्यूमन है. बहुत सारा लोग बोलता है हीलिंग का आने के बाद नेगेटिव फीलिंग नहीं होता है, नेगेटिव फीलिंग को जीरो कर सकते हैं. ये ये कभी भी नहीं होगा. लाइफ में होता है, बट आपको हैंडल करने का तरीका आपको पता चलता है, एंड आपको पावर से डील करता है, क्या बोलते हैं, वीकनेस से नहीं डील करता है. करेक्ट. और अगर हम दुखी महसूस करना नहीं जानते तो हम खुशी महसूस करना भी तो नहीं जानेंगे. या सो आप, आई थिंक हमारा कल डिस्कशन भी हो रहा था, कैसा कॉइन में बोथ द साइड्स होता है, हम बोथ को एक्सेप्ट करना है. करेक्ट. हमारा नेगेटिव को कभी भी निकाल 100% रिमूव नहीं कर सकते हैं. हमारा कुछ ऐसा डिसीजन अभी भी लेता है, वो मे बी राइट डिसीजन नहीं है, बट उस समय हम हमारा खुद का हम डील करता है, हमको कैसा एक्सेप्ट करता है, कैसा हमको रिस्पेक्ट दे, हम अनकंडीशनली हमको एक्सेप्ट करता है ना, उसका ऊपर होता है आप इतना जल्दी वो प्रॉब्लम से बाहर आ सकते. करेक्ट. हम लोग कल बात भी कर रहे थे, अलेक्जेंडर का एक कोट है जो मुझे Yeah. बहुत पसंद है. एंड दैट, सो आई हैव बीन इन दिस फील्ड ऑफ राइटिंग एंड मेरी लाइफ ना वर्ड्स ने चेंज की है. In 2017, one of my friend gifted me a book named as The Power of Subconscious Mind by Joseph Murphy. वाह, एक पावरफुल बुक है. एक आप अपनी बात को जोसेफ मर्फी ने एक्सप्रेस किया एक बुक में, और उस बुक ने लाखों लोगों की मदद की है, इंक्लूडिंग मी. सो जब मैंने पहली बार उसे पढ़ा तो मुझे पहली बार कॉन्सेप्ट पता चला माइंडसेट का, थॉट्स का, एंड कैसे वो आपकी लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं. फ्रॉम देयर माई जर्नी स्टार्टेड. I was an average person in my life before that book. And today people say that, you know, you are doing something extraordinary and we look up to you for doing something great. सिर्फ एक book. तो जब उन्होंने जो सीखा, उन्होंने वो अपनी बुक में डाला नॉलेज, वो नॉलेज मेरे तक पहुंचा एंड उसने मेरी पूरी लाइफ चेंज कर दी. आप सोचिए, अगर मेरी लाइफ से द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बुक हटा दी जाए तो मेरी जिंदगी शायद ऐसी नहीं होती. शायद आज हम बैठे नहीं होते एक दूसरे के सामने. बहुत सारा बुक्स ऐसा है. आई थिंक मेरा पहला बुक मैं पढ़ा थिंक एंड ग्रो रिच, नेपोलियन हिल. मैंने वो पढ़ा, माइंड ब्लोइंग ट्रांसफॉर्म आया. एंड उसके बाद मुझे बॉब प्रॉक्टर करके एक है, उसका पावर ऑफ राइटिंग है. यस. मैं स्टिल रिमेम्बर था 2016, मुझे पूरा साइंस को पता नहीं है. 1-2 गोल लिखा है. एक गोल लिखा है हेल्थ में, दैट आई विल अचीव 6% ऑफ बॉडी, 8% ऑफ बॉडी फैट, वो मैं कर चुका हूँ. दूसरा गोल था in 1 month, every month I'll make per day 1 lakh. वो भी ऑलरेडी हुआ है मेरा लाइफ में. वेरी नाइस. सो बट वो पूरा नॉलेज सरफेस लेवल था, बट ये बुक ना आपको 100 years और मे बी 50 years का एक ऑथर और उसका लाइफ में क्या हुआ, वो पूरा आप एक 100 पेजेस का बुक में और 200 पेजेस का बुक में उसका पूरा लाइफ स्टोरी है, दे सकते हैं. उसका लाइफ एक्सपीरियंसेस है, उसको क्या किया वो पढ़ सकते हैं. एंड दूसरा बुक मुझे लाइफ चेंजिंग मुझे अभी हेल्प किया, रिच डैड एंड पुअर डैड. यू रेड दैट? यस, आई रेड. इट्स अमेजिंग बुक. एंड उसके अलावा कपल ऑफ बुक्स है, जो डिस्पेंजा का प्लेसिबो इफेक्ट, यस, एंड सुपरनैचुरल, दैट्स माइंड ब्लोइंग बुक. एंड देन इवन आप हीलिंग आने के बाद में और 2 बुक पढ़ा है, पावरफुल बुक्स हैं दोनों भी, जो विटाले का जीरो लिमिट्स एंड एट जीरो. सो ये पूरा मेरा हीलिंग का कॉन्सेप्ट उसका ऊपर ही है. एंड मोर देन एनीथिंग, हर मेंटर का साथ आप जुड़े हैं तो इनडायरेक्टली उसका लाइफ ही आपको गिफ्ट है. करेक्ट. बिकॉज उसका 20 साल का एक्सपीरियंस आपको 1 साल में अचीव कर सकते हैं. एंड उसको स्टेप बाय स्टेप बोला है, ये करो वो करो, सो दैट मेरा 10 साल का पेन आप
रिमूव कर सकते हैं आपका जिंदगी में। करेक्ट। तो पहले ना लोगों में ये होता था, अगर आप हिस्ट्री में जाते हैं तो गुरु बहुत इम्पोर्टेंट था, राइट। फिर धीरे धीरे वो टीचर में चेंज हो गया, जो सिर्फ स्कूल तक हमारे साथ रहते थे। मगर अब फिर से वो कल्चर आया है। मैंने बहुत सारे जितने भी अच्छे कोचेस, कंसल्टेंट्स, एंटरप्रेन्योर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट जिनसे भी मैं मिली हूँ, इवन पॉलिटिशियंस, दे हैव देयर मेंटोर। मतलब Mentor, ये लोग मेंटोर 100%। को इतना रोल देते हैं इम्पोर्टेंस देते हैं कि उनको जो अल्टीमेट उनके डिसीजन है, बेस्ट डिसीजन है, वो उनसे गाइडेंस लेते हैं। बट आजकल लोगों का क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई कोच है, वो बता रहा है कि 100 करोड़ की कंपनी कैसे बनानी है, तो लोग कहते हैं कि अरे इन्होंने तो अपनी बनाई नहीं है, तो हमें कैसे सिखा सकते हैं। जो पहले किंग मेकर्स हुआ करते थे, वो किंग नहीं थे, बट उन्हें पता था कि किंग किसको बनना चाहिए और उसे कैसे बना सकते हैं। तो आजकल जो लोग बोलते हैं ना कि क्या आपने ये किया है, कोई जरूरी नहीं है कि मैंने फ्रेमवर्क तो ये है, सेम है। करेक्ट सो फ्रेमवर्क तो सेम है, बट इस बहुत सारा मेंटर्स है, अभी तो ये नॉलेज बहुत बढ़ गया है। सो हम मेरा भी ना 22 ईयर्स में मैं कभी भी इन्वेस्ट नहीं किया मेरा ऊपर। मैं फर्स्ट बुक पढ़ा, आई रिमेंबर, आई थिंक 2015 और 2017 में। कुछ ने बोला मुझे एक ड्रीम था, by 42 years I want to retire, I want to resign my job, I want to do a full time financial। and उस टाइम वो बुक, वो पूरा मोटिवेशन, वो इंस्पिरेशन दिया रिच डैड पुअर डैड। एंड उसमें क्या क्या बोला, अभी touch wood by 39 I become financially free, wonderful, that's great, and I don't need to work for anyone, that's my goal as well। so ये वो बुक, वो मुझे ये इंटेंशन दिया, वो मुझे वो गोल बनाया। and when you set a goal, when you believe it, when you, even if so don't believe it, if you start working towards it, it will happen. But if you believe it, it will come faster. If you don't believe it, if you still start working, at one day you will achieve that. And I never thought that at age of 39 I become free, I don't need to work, that my passive income can make my family to operate for rest of my life. Correct, that's and great. This is only possible because of the mentors, these books. And coming back to हमारा book journey में ना, so मेरा book journey में मैं फर्स्ट टाइम मुझे प्राउड फील हुआ। फर्स्ट टाइम मेरा पूरा मेरा खुद का स्टोरी को मैं रिपीट किया। तो मतलब आपकी बुक ने आपकी हीलिंग जर्नी को एक नया रिसोर्स दिया। बिकॉज मैं ऑलरेडी हीलिंग किया, मुझे पता नहीं था इतना पेनफुल प्रोसेस था मेरा लाइफ में, इतना किया। मैं ऑलवेज ग्रांटेड लेता था, हम ऑलवेज ग्रांटेड लेता है, हम अचीवमेंट्स को इतना अप्रिशिएट नहीं करता है। बट एक नेगेटिव मोमेंट हुआ, हम बहुत सारा टाइम स्पेंड करता है, बट आपको अचीवमेंट को डबल द टाइम स्पेंड करना है, because that is what gives the energy. Correct. That is the energy will make you more energy coming into your life. Correct, correct. But हम क्या कर रहे हैं, एक नेगेटिव हो गया, एक बैड डिसीजन हो गया, उसका ऊपर बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है, उसका फोकस का वजह से वही सिचुएशंस अंदर आ रहा है। बट व्हेन आई रोट दिस बुक, राइट, आई रियली फेल्ट great. I really felt I had another goal. I want to write a book, and I also did that during the same last 2 years. Very nice. And I have wrote the book in the matter of 60 days. I completed my whole book. एंड आई में लॉन्च भी किया था। एंड मुझे एक प्राउड फील हुआ, आई थिंक कोई भी ये बुक पढ़ा ना, सो इवन एक बंदा का लाइफ इंस्पायर हो गया, वो एटलीस्ट एक एक्शन करके उसका जीवन में बदलाव आया ना, मेरा पर्पस ऑफ राइटिंग बुक सॉल्व हो गया। करेक्ट। हमारे पास ना बहुत सारे ऑथर्स आते हैं, तो मैंने ये फील किया है, दो तरह के लोग होते हैं। एक लोग जो अपनी लाइफ के ना चैलेंजेस के बारे में लिखते हैं, और एक लोग होते हैं जो अपने लाइफ के चैलेंजेस और उनसे इवॉल्व करके क्या लेसन उन्होंने लिया उसके बारे में लिखते हैं। मैंने दोनों लोगों की ग्रोथ में डिफरेंस देखा है। दोज हु जस्ट स्पीक अबाउट चैलेंजेस, उनका माइंडसेट, उनके अंदर कामनेस नहीं है। बट कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने लाइफ में उन चैलेंजेस से ओवरकम किया, इवॉल्व किया, और उन्होंने देखा कि ये चैलेंजेस छोटे थे, अब आगे जो आएंगे वो थोड़े और बड़े होंगे, बट हमसे बड़ा कोई चैलेंज नहीं है। मैंने लोगों की ग्रोथ में, फैमिली लाइफ में, रिलेशनशिप्स में बहुत डिफरेंस देखा है बिकॉज ऑफ दिस थिंकिंग ओनली। तो ये जो मेरे लिए जब मैंने ये पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बुक पढ़ी, उसके बाद मैंने लाइफ का पर्पस ढूंढा। तो मैं कुछ पढ़ रही थी एंड देन उस रात मैंने कुछ लिखा, एक पोइट्री से मैंने शुरू किया। मैंने कुछ लिखा उस दिन, और मैं यूनिवर्स से सिर्फ ये बोल रही थी, मुझे मेरा पर्पस चाहिए,
मुझे 2020 तक पता नहीं था कि दिस राइटिंग इज द हम्म। पर्पस ऑफ माई लाइफ। मैं सिर्फ लिख रही थी जस्ट फॉर एंजॉयमेंट एंड एक्सप्रेसिंग माई सेल्फ। एंड वो पेन कैसे कैसे एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी तक ले आया, एज राइटर क्रेडिबिलिटी क्रिएट कर दिया, एंड नाउ पीपल नो मी फॉर राइटिंग ओनली। वो सारी चीज़ें उसे एक बुक ने चेंज कर दी। मतलब मैं फिर से मुझे यही मैं सोच रही हूँ कि अगर मेरे उस दोस्त ने मुझे वो किताब नहीं दी होती, आज मैं मेरी उससे फ्रेंडशिप भी नहीं है। वो सिर्फ उस जर्नी को मेरे साथ लेने के लिए आया था। मतलब उसने मुझे अवेयर किया इन चीज़ों के बारे में, और वो एक सिंगल बुक ने मेरी लाइफ चेंज कर दी। मैं अपने ऑथर्स को बोलती हूँ कि अगर आपने अपनी लाइफ में कुछ जिया है, कुछ देखा है, कुछ सीखा है, तो उसे लिखो। यस 100%, बिकॉज वी डोंट नो किसको किसको उसकी जरूरत है। करेक्ट। बिकॉज बहुत सारा लोग, मेरा स्टोरी मे बी बहुत सारा लोग ऑलरेडी वो स्टेज पे है। हाँ करेक्ट। उसको मेरा पेन को अवॉइड कर सकते हैं वो उसका जिंदगी में ये मैं क्या टेक्निक्स यूज़ किया, मेरा जर्नी क्या था, मेरा कैसा मैं लाइफ को मैं एक्चुअली टर्न अराउंड किया, वो सब डेफिनेटली हेल्प करता है। एंड और एक थिंग भी, अभी ये बुक लिख के ऑलमोस्ट 2 साल हो गया, ऑलमोस्ट 1.5 ईयर हो गया। अभी भी आप एक बुक पे काम कर रहे हैं शायद। सो अभी उस बुक से अभी तक मेरा नॉलेज ग्रो किया। हम अभी बात कर रहे तो मेरा एक्चुअली माइंड में हो रहा था, अरे यार आप ऑलरेडी 10 से 20 ज़्यादा नॉलेज ऑलरेडी कमा चुका है। एंड और एक थिंग, एक पावरफुल थिंग है, आप रियली यू वांट टू ग्रो टू द एक्सपोनेंशियली, आपका ग्रोथ, आपका लर्निंग हर दिन होना है 100%। बिकॉज द मोमेंट यू स्टॉप लर्निंग, दैट इज द स्टॉप ऑफ योर ग्रोथ एज वेल। मैं एक बहुत वंडरफुल इंसान से मिली थी। उन्होंने मुझे कहा था कि अगर आप किसी पर्सन से नहीं मिल पा रहे हो, आप नहीं मिल सकते रॉबर्ट कियोसाकी से या नेपोलियन हिल से, यू कैन नॉट मीट दीज पीपल, तो इनकी किताबें पढ़िए। इनकी किताबों में जो एक्सपीरियंस है ना, वो पूरी उनकी ज़िंदगी है। वो शायद उतना आपको बैठ के बता नहीं सकते, मगर उन्होंने सब कुछ अपनी किताब में लिख दिया है। उन्होंने बोला कि एक पर्सन अगर अपनी पूरे ईयर में अगर 10 बुक्स भी एवरेज पढ़ता है, तो वो कम से कम 20 to 30% एज अ पर्सन इवॉल्व होता है। ऑल्सो उन्होंने एक चीज मुझे बोली कि चूज बुक्स वाइजली। आप क्या पढ़ रहे हैं ये डिसाइड करेगा कि आप आगे कैसे बनेंगे। पढ़ रहे हैं। सो एग्जैक्टली आप अभी क्या बोल रहे हैं ना, ये समथिंग सिमिलर टू व्हाट the book, what emotion is feeling, that is emotion you are attracting in your क्योंकि life. आप जब रीड कर रहे हो और आप जब मूवी देख रहे हो, तो आप उस पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत इंटेंसली उस इमोशन को फील कर रहे हो। वो ऑथर जो बोल रहा है उस चीज को बिलीव कर रहे हो। इसीलिए मैं अपने ऑथर्स को बोलती हूँ कि आप जब भी किताब लिखें, जब भी आप लिखें, आप भी लिख रहे हैं बुक, आप ऑलरेडी लिख भी चुके हैं, it's not a job, it's a responsibility. It's a responsibility, yes. Every exactly. word is carrying a feeling, and that feeling will be radiated to the person. जो बंदा पढ़ रहा है वो महसूस करेगा जो आप लिख रहे हैं, वो उस बात पे विश्वास करेगा जो आप लिख रहे हैं। तो एज अ ऑथर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी से किताब लिखनी चाहिए। बहुत लोग हैं जो हमारे पास आते हैं कि मुझे अपनी ब्रांडिंग के लिए किताब लिखनी है। मैं कहती हूँ आप ब्रांडिंग कीजिए, आप किताब लिखेंगे तो आपकी ब्रांडिंग 100% होगी, 100% होगी। मगर आप जो लिख रहे हैं वो दिल से आना है, वो सही होना चाहिए। yes. उसमें कुछ फॉल्स मत लिखिए, कुछ हाइप क्रिएट करके मत लिखिए। देखिए नेपोलियन हिल ने या रॉबर्ट कियोसाकी ने या जोसेफ मर्फी ने या जो डिस्पेंजा ने, इन्होंने बुक इसलिए नहीं लिखी थी कि लाखों लोगों को पहुंचाएं, बुक बेचे, पैसा कमाएं। इन्होंने बुक लिखी थी अपने एक्सपीरियंस से लोगों की मदद कर पाए। करेक्ट। और जब आप एक अच्छे कॉज के लिए काम करते हो, जो हमारे ऑथर्स हैं जिन्होंने किसी की मदद करने के लिए बुक लिखी है, या और भी लोग जो किसी की हेल्प करने के लिए बुक लिखते हैं या अवेयर करने के लिए, उन्हें कभी एफर्ट्स नहीं करने पड़ते बुक बेचने के लिए। एंड इसी पॉइंट में मेरा एक मेंटर बोला था, आप हर एक्शन एज अ कोच यू आर टेकिंग, इफ दैट इज नॉट इम्पैक्टिंग पीपल्स लाइफ, डोंट डू दैट एक्शन। यूजलेस है वो एक्शन। हाँ करेक्ट। बिकॉज जस्ट लोग को दिखाने के लिए कुछ भी मत करो, बिकॉज उसमें आपका एनर्जी क्या है, यू वांट टू टेक प्राउड फ्रॉम योरसेल्फ। आप प्राउड फील करके किसका लाइफ चेंज होने वाला है। इसीलिए मैंने ना अब नाउअडेज तो देखिए हमारी इंडस्ट्री बहुत कमर्शियलाइज हो गई है। मैं आज तक जितने भी ऑथर्स हैं ना, आई डू अ 1-on-1 सेशन विद देम। मैं बैठती हूँ, आप क्या करते हैं, आपने क्या किया है, अच्छा आप हेल्थ कोच हैं, कितने लोगों के साथ आपने काम किया है। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं हमको तो कोई बता रहा था कि 4 दिन में बुक लिख जाती है, 3 दिन में चैट जीपीटी से बुक लिख जाती है।
तो मैंने उनको हमेशा समझाया, मैंने कहा वो बॉट में और आप में कोई डिफरेंस है ना, एग्जैक्टली. आपकी See- लर्निंग्स और उसकी एंड अभी आपने बता दिया, राइटिंग इज अ जर्नी. आप अपनी बुक में अपनी जर्नी लिख रहे हैं, हील कर रहे हैं अपने आप को. एक ऑथर एक बुक लिखने से पहले अरविंद सर बहुत अलग होता है, और बुक लिखने के 100% बाद बहुत अलग होता है, बिकॉज मैं ये शिफ्ट देखा है. एंड दूसरा थिंग, सेकेंड थिंग ऑल्सो व्हाट आई ऑल्सो felt first time when I wrote, and the knowledge what I have right now and what I also read after the books, मैं भी बहुत सारा गलती किया है फर्स्ट बुक लिखने के टाइम. मेरा मेरा इंटेंशन दैट टाइम था, मुझे एक बुक चाहिए, ब्रांडिंग चाहिए, आप अभी बोला था. बट वो लिखने के टाइम ना, मुझे हर सेंटेंस में मेरा मेंटर बोला था ये बुक का रीजन क्या है, करेक्ट, इम्पैक्ट क्या क्रिएट इम्पैक्ट होगा, क्या क्रिएट करने वाला है. सो पहले मैं सोचा था ओके चैट जीपीटी लेके कुछ तो क्रिएट करेंगे. बाद में मैं सोचा था अरे यार ये बुक एटलीस्ट एक बंदा पढ़े तो ना, उसका लाइफ में एटलीस्ट 1% तो चेंज होने वाला है. हर सेंटेंस हर वर्ड में मेरा जिंदगी में क्या क्या हुआ है, रियल लाइफ में क्या क्या इम्प्लीमेंट किया है, वो सब लिखा है. बट आई एम राइट नाउ वर्किंग ऑन अनदर बुक विच आई वांट टू डीपली. बहुत सारा साइंस में लर्न कर चुका हूँ. उस टाइम मेरा नॉलेज था ओनली टूल्स का ऊपर. अभी उसका पीछे का साइंस क्या है, हमारा बॉडी में क्या होता है, क्यों हील हो पाता है लोग, एंड इस हर चीज़ मुझे पता चला. एंड ये पूरा नॉलेज को आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड टू राइट माय न्यू बुक. इट्स अराउंड हीलिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन, ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन. वी आर एक्चुअली एक्साइटेड टू सी दिस, क्योंकि आपसे मिलने के बाद और आपसे बात करने के बाद आई केम टू रियलाइज, मैं आपसे पहले नहीं मिली बट जो जर्नी आपने बताई, तो आई कैन सी द एवोल्यूशन जो आपने किया है. जब हम कोई बुक लिखते हैं ना, तो हम रिसर्च करते हैं, हम इधर उधर से पढ़ते हैं, तो हम एज अ पर्सन भी इवॉल्व करते हैं और हम नॉलेज भी इवॉल्व करते हैं, और वो विजडम आता है हमारे अंदर, राइट. वो अगर आप ऐसे टूल से या कहीं से इधर उधर से कॉपी पेस्ट करोगे तो आपके अंदर ईगो आएगा. बट व्हेन यू रीड यू रियलाइज कि सब्जेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, डेप्थ कितनी है, लोगों की जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव आ सकता है, देन विजडम आएगा आपके अंदर. और एक ऑथर के अंदर वही होना चाहिए, 100% विजडम. आप कभी अगर बोलते हुए देखेंगे अच्छे लेखकों को, जिनमें इंक्लूडिंग जावेद अख्तर, मतलब मैं अभी रिसेंटली उनका एक तो बड़ा अच्छा इंटरव्यू सुन रही थी. ये लोग जब बात करते हैं ना, तो इनमें एक जिम्मेदारी दिखती है 100%. और वो ऑथर में तब आती है जब वो अपनी किताब को अपने हाथ से लिखते हैं. इसीलिए बहुत जरूरी है एज एन ऑथर, डोंट गो फॉर दीज पीपल प्लीज कि 4 दिन में चैट जीपीटी लिखते हैं चलो लॉन्च कर. नो, डोंट डू दिस. डू वन थिंग, आप बैठिए, आप समझिए अपने सब्जेक्ट को और फिर लिखिए. अगर लोग ऑथर बनने की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं ना अरविंद सर, ट्रस्ट मी, इंडियन नॉलेज के सामने वेस्टर्न ऑथर्स नहीं टिक पाएंगे. 100%. मेन प्रॉब्लम ये है कि इंडियंस को 4 दिन में बुक चाहिए. Yes. ये No, प्रॉब्लम है. और एक थिंग भी मैं बोला है, बहुत सारा बुक्स ना, हर बंदा और बंदी का लाइफ में वो उसका खुद का लाइफ स्टोरी लिखा है. वो बहुत सारा चेंज ट्रांसफॉर्मेशन किसी का जिंदगी में भी एक्चुअली ला सकता है. और अरविंद सर अगर हम ध्यान दें, अभी आपसे बात करते हुए मुझे याद आ रहा है, आपकी बुक पढ़ के मेरी लाइफ में तो जो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा वो आएगा, पर जब वो बुक लिखी आपने तो आपकी लाइफ में कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन. 100%. बिकॉज मुझे एक्चुअली इतना डीप कनेक्शन महसूस हुआ. करेक्ट. इतना डीप प्यार मेरा वो खुद का मिला, एंड इतना प्राउड फीलिंग में हुआ, एंड मुझे रियलाइजेशन हुआ इतना सारा मैं ऑलरेडी अचीव कर चुका हूँ. बिकॉज कभी भी हम क्या करता है ना, ब्यूटीफुल मोमेंट्स को कैप्चर नहीं करता है. एक बुक इज अ रेस्पॉन्स ऑफ योर पेन एंड हाउ यू सॉल्व्ड एंड किधर अभी आप है. करेक्ट. ए बुक एक्चुअली जर्नी है फ्रॉम योर जीरो टू हीरो, कैसा बनाया एंड क्या क्या किया, कितना बार नीचे गया, कितना बार ऊपर किया, क्या क्या टूल्स आप इन्वेस्ट किया. एंड मैं एक्चुअली वो पूरा टाइम होने के बाद ना, सो एक्चुअली बुक ऑल्सो मुझे एक्चुअली वो फ्रीडम दिया दैट पर्सनालिटी डेवलपमेंट इज शुड बी पार्ट ऑफ योर लाइफ एंड you should continue to learn. 100%. And that is the only thing I never stopped learning, and I'm so grateful that I had so many mentors who actually transformed me. And last 2 साल से almost 1 crore मेरा ऊपर spend कर चुका हूँ, different events, different networking events, different mentors का mentorship, and इतना knowledge
इतना ट्रांसफॉर्मेशन मेरा अंदर आया एंड मैं ऑल्सो लोग को हेल्प कर चुका हूँ, ये पूरा क्रेडिट वो लोग को भी यही जाता है। होता है। व्हेन आई कंसल्ट पीपल आई ऑलवेज टेल देम ट्रस्ट मी दिस बुक इज गोइंग टू चेंज यू एज अ Yeah. पर्सन। ये आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपनी बुक को इस एक जर्नी की तरह जिए। आप पहले के पर्सन में और बाद के पर्सन में बहुत डिफरेंस देखते हैं। आपको ग्रेटफुल होने के लिए रीजंस मिलते हैं, वो शायद हमें याद नहीं रहता, बट जब हम लिखते हैं तो हमें लगता है कि यार इतना कुछ अच्छा हुआ है जिंदगी में। Yes. एंड देन यू बिकम ग्रेटफुल एंड देन यू बिकम समवेयर वाइज पर्सन आप बनते हो। तो ये सारी चीजें हीलिंग की ही जर्नी है अगर हम बुक की बात करें। अभी आप व्हेन वी आर हैविंग ए डिस्कशन ना, मुझे बहुत सारा रियलाइजेशंस भी हो रहा है। मेरा एक मेंटर में मेरा लाइफ में आया, मेरा पूरा कॉन्सेप्शन ऑफ आई ऑलवेज यूज्ड टू सी कोचिंग एज अ बिजनेस प्रीवियसली, वो आके चेंज किया। कोचिंग इज नॉट अ बिजनेस, इट्स अ इट इज अ सर्विंग, रिस्पांसिबिलिटी। it is a serving, it's a Correct. transformation what you get in the people. The 100%. moment you change from money to serving and help people का जिंदगी में वो क्या चेंज आप ला सकते हैं, उसके लिए आप 100% कंट्रीब्यूट करो, वो चेंज हो गया, वो 10 गुना मनी ऑटोमेटिकली आएगा आपको जिंदगी में। मैंने बहुत सारे कोचेस के साथ काम किया अरविंद सर, और मैंने ये रियलाइज किया है कि कुछ कोचेस ये डिस्कस करते हैं कि हाउ वी कैन एक्चुअली मेक मनी, बट कुछ कोचेस ना सिर्फ इसी चीज पे काम करते हैं, हाउ वी कैन इम्पैक्ट दिस पर्सनस लाइफ इन अ पॉजिटिव वे। इसकी जिंदगी में वैल्यू कैसे ऐड करें। और मैंने देखा है कि जो ऐसे लोग हैं, चाहे कोचेस हों, कंसल्टेंट्स हों, एंटरप्रेन्योर्स हों, जो किसी सर्विस सेक्टर में, किसी भी चीज में, जिन्होंने लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड किया है, लोगों ने उन्हें बहुत प्यार दिया और यूनिवर्स ने उन्हें इतना वेल्थ दिया है जो उन्होंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा एंड आई थिंक सोचा भी नहीं होगा। तो हमें लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करने के बारे में सोचना चाहिए। मनी इज समथिंग दैट ऑलरेडी कम्स, इट्स ऑल अ वैल्यू गेम, इट्स ऑल अ सर्विस गेम। करेक्ट। एंड मुझे अब और एक भी याद आ रहा था, मैं एक्चुअली पहले हेल्थ कोचिंग सिखाता था। यस यस, बट मेरा बुक लिखा मनी का हेट एंड लव, हीलिंग पे मुझे याद नहीं था क्यों लिखा है, बट अभी मुझे एक्चुअली रियलाइजेशन हो रहा है, मैं बना है हीलिंग के लिए, मैं गलत जगह पे मेरा टाइम स्पेंड करता था। एंड ये रियलाइजेशन लास्ट 3 मंथ्स में ये हीलिंग जर्नी में चालू किया, एंड इतना इम्पैक्ट मैं नहीं कर पाया हेल्थ का ऊपर, एंड इतना मुश्किल होता था एक एक एक्शन लेने के लिए। एंड लास्ट 3 महीना से अभी तक हमारा प्रोग्राम मोर देन 30,000 पीपल अटेंड कर चुका है। वेरी नाइस। एंड अभी तक मोर देन 100 टेस्टिमोनियल्स रिकॉर्डेड है, उसका जिंदगी में डिसीजन चेंजेस लाया। एंड उसमें एटलीस्ट 6 to 7 पीपल का सुसाइडल से नॉर्मल हो गया एक ही मंथ का हुआ, एंड मोर देन 100 to 200 पीपल का फिजिकल पेन था, इंस्टेंटली रिलीफ हो गया। अरे आई वाज फीलिंग सो डाउन येस्टरडे। मैंने आपको बताया कि मेरी तबीयत खराब है और आपके ऑरा के आसपास मुझे बहुत बेटर फील हो रहा है। एंड हमारा हीलिंग भी हुआ है yesterday हाँ, night। कल आपने हीलिंग भी किया, उससे भी मुझे बहुत हेल्प हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ इमोशंस होते हैं जिनमें आप स्टक हो जाते हो और फिर आपको कोई चाहिए होता है जो वहाँ से आपको निकाल ले। और हम लोग इस एज एन एंटरप्रेन्योर, एज अ स्टार्टअप ओनर, हमारे पास समय ही नहीं है अपने लिए। तो कल मुझे रियलाइज हुआ कि मैं बहुत दिन से कितने डाउन फेज में थी और अब मुझे थोड़ा बेटर फील हो रहा था। आई एम रियली थैंकफुल फॉर दैट। थैंक यू सो मच। एंड आई विल रेकमेंड एवरीवन टू अटेंड योर प्रोग्राम। सर का प्रोग्राम अटेंड कीजिए, सर की बुक पढ़िए, और आप लोग की भी अगर कोई अच्छी जर्नी है तो उसको बुक में कन्वर्ट कीजिए। एंड नॉट जस्ट बुक, मुझे बात करके लग रहा है कि दिस पॉडकास्ट इज ऑल्सो अ हीलिंग जर्नी दैट वी आर एबल टू डिस्कस, बिकॉज कम्युनिकेशन भी हीलिंग है। हाँ, 100%। सो बहुत सारा अभी बहुत पावरफुल है। मैं एक्चुअली मेरा कम्युनिटी में बहुत सारा रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स है ना, वो क्यों स्टक होता है, हम कम्युनिकेट नहीं करते हैं। एंड इवन कुछ चीज़ बैड हुआ है हमारा लाइफ में, हम उसको फॉरगिव नहीं कर रहे। फॉरगिवनेस कैसा होता है, कम्युनिकेशन से ही होता है। अभी हमारा बीच में कुछ लड़ाई हो गया, क्या कैसा ये लड़ाई का हम सॉल्व कर सकते हैं? कम्युनिकेट, नॉट अवॉइडिंग। लॉट ऑफ पीपल क्या बोलता है, अवॉइड करता है, ब्लॉक कर देता है वो बंदा को, एंड वो बोलते हैं मैं ऑलरेडी मूव ऑन कर चुका हूँ 10 साल का पहले। बट अनटिल एंड अनलेस मेरा एनर्जी आपको कम्युनिकेट नहीं किया, आपका ही गलती हो सकता है, मेरा भी गलती हो सकता है, मेरा गलती को मैं एक्सेप्ट नहीं किया, वो कम्युनिकेट नहीं किया आपको,
वो पेन जिंदगी भर रहेगा। सर हमारा पूरा, मैं कहती हूँ कि दो देश में जब लड़ाई होती है ना, तब भी डिप्लोमेसी इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन। यस, तो आप जब कम्युनिकेट करते हो तो एग्जैक्टली पता चलता है कि सिचुएशन क्या थी, और जब आप बताते नहीं हो तो वो पाइल अप होते रहते हैं थॉट्स, और फिर आप एक सिचुएशन अपने माइंड में बनाते हो, एंड देन फिर उस पर्सन से जब भी मिलते हो उसमें नेगेटिव इमोशन इन्वेस्ट करते हो, एंड देन वो बिटर होता जाता है बहुत ज़्यादा। और मैंने देखा है ऐसा नाउ अ डेज। मुझे लगता है कि डाइवोर्सेस के रीजंस भी बहुत ज़्यादा ये हैं कि लोग कम्युनिकेट नहीं करते हैं। दिस डिवाइस हैज़ बिकम लाइफ। एग्जैक्टली। सो इसके लिए आई थिंक हम yesterday भी हमारा बात हुआ था। सो स्पेशली रिलेशनशिप के लिए अभी का टाइम पे एक बिगेस्ट प्रॉब्लम है, हम डीपली डिस्कनेक्टेड विथ आवर ओन सेल्फ। हाँ, आपने कल बोला था कि आप अपने पार्टनर से कनेक्ट होना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने आप से आपने कनेक्ट कनेक्ट होइए। करो। हम रिलेशनशिप्स चालू करने के समय से एवरीथिंग वी ऑलवेज डिपेंड ऑन द पार्टनर, बट पहले anything, if you are not feeling inside, you will never be able to feel from outside. Even if you that person is giving, you're not able to experience it. बट मतलब हाउ यू कैन कनेक्ट विद योरसेल्फ? Yeah, this is what हम actually एक healing में process करता है, इसको बोलता है rebirth exercise ओके। और soul reconnection exercise. So वो करने के बाद automatically आपको महसूस होता है। So अभी actually में भी हम 2 साल पहले मिलता तो मुझे इतना नहीं बात कर सकते हैं। मुझे बहुत सारा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था बात करने के लिए, मुझे बहुत सारा मुझे जज करता है। अभी तो किसी का इवन बैड कमेंट आए भी मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता बिकॉज मैं इतना एक्सेप्ट कर चुका हूँ मेरा खुद का लिए ये प्रोसेस करके। एंड मैं एक वन ऑफ द क्लाइंट का ना ऑलमोस्ट 20 साल से उसका डैडी के साथ एक झगड़ा हुआ, एंड आफ्टर ये प्रोसेस करने के बाद फर्स्ट टाइम वो दोनों अगेन वापस जुड़ा हुआ है। वो दोनों साथ में एक ट्रिप को गया है आपका 20 साल। वेरी नाइस। एंड दूसरा एक्चुअली यही प्रोसेस फॉलो करके दूसरा फैमिली ये था। रिलेशनशिप में बहुत सारा मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, वो मिसअंडरस्टैंडिंग है हमारा ईगो आता है एंड उससे हम डिस्कनेक्ट हो जाता है। एंड दूसरा बंदी था, उसको 2 साल हो गया शादी होके, एंड बहुत सारा स्मॉल होता है, उसका लव फील नहीं हो रहा था। यही हीलिंग करके एंड वो लड़के आके हमारा लाइव में बोला था, सर 3 दिन हम आपका ये रिलेशनशिप का हीलिंग किया हूँ, एंड मुझे मेरा हस्बैंड आज आके मेरा फोरहेड पे किस करके आई लव यू करके गया है। ये कभी भी नहीं हुआ। आप क्या किया मेरा जिंदगी में। तो मतलब अगर हम अपनी एनर्जीज ठीक कर लेते हैं ऑटोमेटिकली आप पार्टनर भी वो एनर्जी energies से भी ठीक हो आपको देता है। Okay. हाँ, मतलब ऑब्वियसली मैंने देखा है कि जब मैं अपसेट होती हूँ तो मेरे जो प्लांट्स हैं घर पे, वो उनकी लीव्स येलो होने लगती हैं, एंड व्हेन आई एम 100%। हैप्पी देन दे आर हैप्पी। ऐसा लगता है कि एग्जैक्टली। तो ये it happens. एक्चुअली टेस्ट भी किया है। एक्चुअली मेरा मेंटर्स का कम्युनिटी में एक बंदा हीलिंग किया ट्री के लिए, वो ट्री ऑलमोस्ट डाइंग स्टेट में था, उसको हील किया हर दिन। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, मेरा वजह से किसी का मेरा नेगेटिव एनर्जी आपको इम्पैक्ट किया, उसके लिए मुझे माफ़ कर दो करके बोल रहा था। विद इन 7 days वो ट्री वापस नॉर्मल हो गया। वेरी नाइस। आई हैव अ लॉट ऑफ प्लांट्स एट होम। यू कैन कीप चैंटिंग दिस 4 sentences, इट्स अ करेक्ट। पावरफुल प्रेयर। मैंने ये देखा है कि मेरे पास 2 मनी प्लांट्स थे, तो एक को मैंने बोला कि आई गेव बैड इमोशंस कि तुम बड़े नहीं हो रहे हो, तुम तो बहुत छोटे से रह जा रहे हो। और दूसरे को बोला अरे वाह तुम तो बहुत अच्छे से बड़े हो रहे हो। दोनों का साइज सेम था, वो दूसरा वाला उतना ही छोटा है और वो वाला बहुत तेजी से बढ़ा। एग्जैक्टली। हमारा एनर्जीज वर्ड्स का बहुत एनर्जी है रिलेशनशिप में। 90% ऑफ द चीज हमारा एनर्जी का वजह से ही होता है। करेक्ट। इट वाज एक्चुअली वंडरफुल स्पीकिंग टू यू। मतलब Yes, amazing, मैं amazing. और 2 घंटे आपसे बात कर सकती हूँ इतना कमाल का एक्सपीरियंस था। और मैं कोई क्वेश्चन बना के नहीं बैठी थी, बिकॉज मुझे लगता है कि डिस्कशन जितना ऑर्गेनिक अंदर हो से होना, exactly. उतना बेहतर है। इट शुड नॉट बी प्लान्ड। सो दैट्स वाई मुझे लगता था कि हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशन होगा तो अच्छा होगा। और मतलब बहुत मज़ा आया, कल आपसे Thank you. बात करके मज़ा आया, आज आपसे बात करके बहुत मज़ा आया। और मुझे लगता है कि व्यूअर्स को काफ़ी इंसाइट्स मिले Yeah. होंगे अबाउट हीलिंग। अब 2-3 लर्निंग्स तो मुझे भी मिली हैं कि हमें अपने आप से प्यार करना चाहिए, खुद को इमोशनल हीलिंग करना चाहिए।
मेंटोर बहुत ज़रूरी है। आपसे बात करके आपने Yeah. बार बार लर्निंग के बारे में बात की, लर्न करना, इवॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू कनेक्ट विद योर Connect with सेल्फ, yourself, ताकि 100%. आप एक्सटर्नल लोगों से और नेचर से भी कनेक्ट हो Connect पाएं। हो क्योंकि आप जब खुद ही डिसकनेक्टेड हैं तो आप कितनी भी अच्छी ट्रिप पे चले जाएं, यू विल नॉट बी You एबल will टू not be एंजॉय। able to, yeah, 100%. तो इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू सर, अरविंद सर। मुझे पूरी उम्मीद है आपकी जब सेकंड बुक आएगी तो मैं आपसे दूसरी बुक के बारे में भी बात करूंगी और हम लोग 100%. पॉडकास्ट करेंगे। मुझे भी बहुत मजा आया तुषारिका। आई थिंक आई हैव एक्चुअली रिकैप्ड माय ओन जर्नी वंस अगेन। थैंक यू सो मुझे मच। तो इतना प्राउड फील हो रहा है दैट यू नो व्हाट अ जर्नी यू हैड। यू शुड बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ बिकॉज सो हम लोग एक दूसरे के सामने बैठे हैं, वी बोथ हैव सीन अ लॉट इन आवर लाइफ एंड फिर सिटिंग हियर इज नॉट अ Yeah, स्मॉल exactly. थिंग, इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। यस सो kudos to both of us। यस एंड जितने भी लोग चाहते हैं अपनी लाइफ में किसी इमोशन को हील करना, अगर आप में से कोई रिलेशनशिप में, लाइफ में, मनी में कहीं भी स्टक है और प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, प्लीज कनेक्ट विद अरविंद सर। मैं डिटेल डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। सो अरविंद मुझे सर, एक्चुअली आपका ऑडियंस के लिए एक फ्री गिफ्ट आई वांटेड टू गिव अ फ्री गिफ्ट फॉर बिल्कुल योर। श्योर। सो बेसिकली मैं 7 डेज का मेरा पेड हीलिंग होता है, ओके, सो मैं फ्री में देने चाहता हूँ, सो दैट एटलीस्ट भी लोग को एटलीस्ट एक एक्सपीरियंस मिले एंड एटलीस्ट फर्स्ट लेवल ऑफ हीलिंग का जर्नी शुरू करने के लिए। सो आप आज ये लिंक आपको देता हूँ, आप डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं। ठीक है। वो लिंक क्लिक करके वो लोग डायरेक्टली मेरा साथ लाइव हीलिंग Very ले nice. सकता है। उसके बाद हम आपको लगा यस ये जर्नी मेरा लाइफ में चाहिए, देन डेफिनेटली हमारा पेड कम्युनिटी होता है, उसमें भी वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। वेरी नाइस। ये तो और भी बहुत अच्छी चीज होगी आप सबके लिए दैट यू हैव गॉट अ फ्री गिफ्ट। आप सब 7-day ट्रायल ले सकते हैं सर का एंड अपनी लाइफ को हील कर सकते हैं। और उसके आगे अगर आपको लगता है दैट यू नीड टू गो फॉरवर्ड विद द जर्नी, तो बहुत सारी कम्युनिटी है हमारी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं सर के पास। ऑल्सो अगर आपके आसपास कुछ लोग हैं जो अपनी लाइफ में स्टक हैं या सफ़र कर रहे हैं और आपको लगता है उन्हें हील करने की ज़रूरत है, सो दिस इज़ द राइट टाइम कि आप एक अच्छे इंसान की तरह उनके साथ ये शेयर करें। हो सकता है आपके छोटे से एफर्ट से उनकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आ जाए, जैसे आज इस पॉडकास्ट से हमारी लाइफ में चेंज हुआ है और मेरी लाइफ में बहुत सारी किताबों से बदलाव हुआ है। नेक्स्ट बुक जब सर की आएगी तो हम दूसरा पॉडकास्ट करेंगे। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ ज़रूर डालिएगा और अगर आपके कोई सवाल हैं, कोई सुझाव हैं, कुछ भी चीज़ें हैं तो आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। सर की सारी प्रोफाइल्स, कोर्सेज के लिंक सब मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। थैंक यू सो मच अरविंद Thank you सर। so much, Tusharika. It was a pleasure talking to you. एब्सोल्युटली And सेम हियर। yeah, I'm looking forward to see more and more books from your side. 100%। And I'm looking forward to see the more inspiration and more knowledge. The more books comes into the market, the more transformation comes to the people's lives as well. Definitely, And that's what we are doing. I'm really appreciating all the amazing work you're doing. Thank So you keep so much. going and keep growing. Thank you. God Thank bless you, sir. Thank you Thank so you. much.